ना। बैठ जाइए बाबू आप लोग, जल्दी जल्दी सारे हॉल में बच्चे लोग बैठ जाओ, जल्दी स्टार्ट करते हैं हम लोग। जल्दी जाइए बाबू, बैठिए उधर। नीचे बैठ जाओ जल्दी। हम कोशिका के बारे में पढ़ा रहे थे। ये हो गई कोशिका झिल्ली। क्या हो गई? कोशिका झिल्ली हो गई। और इसके बाहर हो गई कोशिका भित्ति। मोटी कौन होती है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति को कोशिका की दीवार कहा जाता है क्योंकि मोटा होता है। कोशिका भित्ति किसमें होती है? भित्ति को क्या कहा जाता है? वाल, सेल वाल कहा जाता है। किसमें पाया जाता है? पादप। किसमें पाया जाएगा? पादप। किसका बना होता है? सेल्यूलोज। किसका बना होता है? सेल्यूलोज। यानी पेड़ पौधों की छाल किसकी बनी है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का बना होता है। पेड़ पौधों का छाल सेल्यूलोज का बना होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? सेल्यूलोज का बना होता है। चलिए ध्यान से देखते हैं। तो कभी भी किसी भी पेड़ पौधे से अगर हम कोई दूसरा चीज बना लेते हैं तो उसमें भी क्या आ जाएगा? सेल्यूलोज आएगा। आ जाएगा। पेड़ पौधों से ही छील के कागज बनता है। तो कागज भी किस चीज का? कागज भी उसी कागज से नोट बनता है जिसका हम लोग पैसा गिनते हैं। नोट भी सेल्यूलोज का। नोट भी किसका? सेल्यूलोज का बना होता है। नोट किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। कपड़ा भी किससे बनता है? सेल्यूलोज से। देखिए पौधे में निकलता है रुई, और रुई को खींच के पतला धागा बनाते हैं। धागा को आपस में गिन गिन के जोड़ जोड़ के हम लोग क्या बनाते हैं? कपड़ा। अब वही अगर आप देखेंगे तौलिया, तौलिया में दिख जाता है मोटा मोटा रेशा, गमछा में नहीं दिखता है, और कपड़ा में एकदम नहीं दिखता है। तो वो जितना पतला करते जाएंगे वो दिखेगा नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है? तो सेल्यूलोज, सेलवाल किसका बना होता है? किसका बना होगा? सेल्यूलोज। सब लोग को पीडीएफ होगा ऑनलाइन में। आप लोग को पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है। इसमें धक्का गोंच पात के रद्द कर दिए। कोशिका भित्ति, सेलवाल की पादप कोशिका में पाया जाएगा कि जंतु कोशिका में? हाँ, किस चीज का बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। तो पेड़ पौधे से रिलेटेड कोई भी चीज रहेगा तो किसका हो रहेगा? सेल्यूलोज। कपड़ा सेल्यूलोज, सबका चीज सेल्यूलोज। हम लोग सेल्यूलोज को पचा सकते हैं? कपड़ा खा के पचा लेंगे? नहीं पचा सकते हैं। सबसे ज्यादा ऊर्जा सेल्यूलोज में होती है। सबसे ज्यादा ऊर्जा कितनी होती है? सेल्यूलोज में होती है। हम लोग ग्लूकोज पचा सकते हैं, सेल्यूलोज नहीं। देखिए 1 ग्राम ग्लूकोज, देखिए 1 ग्राम सेल्यूलोज में, 1 ग्राम सेल्यूलोज में 6000 ग्राम क्या होता है? मतलब जितना 1 ग्राम ग्लूकोज सेल्यूलोज से ऊर्जा मिलेगी उतना हम लोग को कितना खाना पड़ेगा? 6000। हम लोग क्या पचा सकते हैं? ग्लूकोज। तो 6000 ग्लूकोज को मिलाएंगे तो एक किसके बराबर होगा? सेल्यूलोज के बराबर होगा। किसके बराबर? यानी ज्यादा ताकत। कल से लकड़ी चबाइए। कल से क्या चबाएंगे? लकड़ी। हाथी क्या खाती है? सेल्यूलोज। हाथी क्या खाती है? हाथी के पास ताकत है। भैंसा गाय क्या खा जाते हैं? सेल्यूलोज। लेकिन बकरी उकरी पत्ती खाती है। सब क्या खाते हैं? पत्ती। तो पत्ती में होता है स्टार्च। पत्ती में होगा स्टार्च। उतना ताकत नहीं होता। तो बकरी उकरी में उतना ताकत नहीं। और ये जो डंठल वगैरह रहेगा ये सेल्यूलोज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? कोशिका भित्ति किसकी होगी? किसकी? सेल्यूलोज की। जीवाणु भी एक पादप होते हैं जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ग्लाइकेन। अब जीवाणु क्या होते हैं? सब वो भी एक पेड़ पौधा होता है किसका बना होता है? ग्लाइकोजेन, पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन ये किसका बना होता है? जीवाणु। किसका? जीवाणु का। आइए पादप।
देखिए पेड़ पौधे बड़े भी होते हैं और छोटे भी होते हैं, जैसे काई वगैरह जम जाती है ना, वो भी तो पौधा ही एक तरह का। तो जो जीवाणु होता है बैक्टीरिया, वो भी एक तरह का पौधा है, एकदम छोटा साइज का होता है, जम जाता है वो दिक्कत करता है सब। यहाँ पे कवक भी एक तरह का पौधा ही है, जम जाता है, जैसे मुंह पे जम जाएगा, यहाँ पे छाई निकलने लगेगा, जम जाएगा तो क्या निकलेगा, छाई। खोपड़िया पे जम जाएगा, रूसी निकलने लगेगा। तो सब क्या है, सब पौधा है सब। हाँ सेल्यूलोज है सब, पादप है सब। जीवाणु भी क्या है, सब पादप। अभी बताइए जैसे जमीन पे काई लग जाता है, जमीन पे क्या लग जाएगा, वैसे ही आपके फेफड़ा में काई लग जाएगा तो टीबी हो जाएगा, फेफड़ा में काई लग जाएगा टीबी हो जाएगा। अब वही बलगम की तरह फेंकते रहिएगा यहाँ पे। तो बताइए पेप्टिडोग्लाइकेन की कोशिका भित्ति किसकी होती है, ये थोड़ा ज्यादा, ये थोड़ा नरम होता है। ये क्या होता है, नरम होता है। इसकी एक खराबी होती है, इसको एकदम गर्म करके तुरंत ठंडा करेंगे तो इसकी कोशिका भित्ति चटक जाएगी, कोशिका भित्ति चटक जाएगी और वो जीव क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इसलिए देखिएगा किसी भी चीज को हम लोग अगर खराब होने से बचाते हैं, जैसे दूध में जीवाणु पाया जाता है, दूध में क्या पाया जाएगा, जीवाणु, लैक्टोबाइसिलस, उसको खौलाते हैं, क्या करेंगे, खौलाएंगे, उसका कोशिका भित्ति किसका बनाया हो, पेप्टिडोग्लाइकेन। क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, चारों ओर से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, मर जाएगा उसका पूरा का पूरा, मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा। अब उसके बाद उसको ठंडा करके रख लीजिए यहाँ पे। अगर उसको जिंदा छोड़ दिए, दूध को फाड़ के दही बना देगा, दूध को फाड़ के दही बना देगा। लेकिन बहुत थेथर होता है, खौलैला के बाद तो एक दो बच जाता है, सब तनी उनी बच जाता है, एक दो ढीठ होता है जो, फिर रुक आता है कि रुक हम फिर से इसको दही से दूध, उसको गर्म करते रहिए करते रहिए करते रहिए, समझ में क्या। उसका एक ही उपाय है, भूज के उसको मार डालिए पूरा, तो भूज दीजिएगा, क्या बन जाएगा, खोआ, उसका पूरा जीवाणु मर गया। कहा कि चोट्टा कहीं का भूज दिया रे हमरा तो, बहुत ये आदमी खत्म है एकदम, भूज दिया हमको, एकदम मर गया, भूज दिए खोआ। अब खोआ खराब होगा, खोआ की मिठाई बहुत लंबे दिन चल जाती है, लेकिन अगर दूध छोड़ दीजिएगा उसमें तो कहेगा कि आज फाड़ डालेंगे इसको पूरी तरह से। समझ में आ गया। बताइए कोशिका भित्ति हम लोग में पाई जाएगी, किसमें पाई जाएगी, हाँ पादपों में। किसकी बनी होगी, जीवाणुओं में पेप्टिडोग्लाइकेन। कवक में, कवक में काइटिन, कवक में काइटिन, कवक काइटिन। कवक देखे आप लोग, मशरूम, कवक देखे हैं, क्या है वो, मशरूम, मशरूम खाए होंगे, वो किसका होता है, काइटिन, किसका, काइटिन का। तो ये हो गया कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली किसकी होती है, ये तो अंदर वाला ब्लू कलर वाला हो गया, क्या सी, कोशिका झिल्ली। बताइए भैया कोशिका झिल्ली किसकी होगी, कोशिका झिल्ली, बताएंगे झिल्ली किसकी होगी, ये बनी होती है फॉस्फोलिपिड की। किसकी बनी होगी, कोशिका झिल्ली फास्फोलिपिड, लिपिड, फास्फोलिपिड कहिए या फिर क्या कहिए, प्रोटीन, फास्फोलिपिड या प्रोटीन, फास्फोलिपिड या प्रोटीन। किसी को दिक्कत तो बताइए मजबूत कौन होगा, कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली, ज्यादा मजबूत होगा कोशिका भित्ति और कमजोर होगा कोशिका झिल्ली। ये पारगम में होंगे या अर्ध पारगम, अर्ध पारगम, क्या होंगे, अर्ध पारगम। अब इसी के अंदर कोशिका के सारे अंग होते हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है माइटोकांड्रिया। क्या होता है, माइटोकांड्रिया को अगर हम बाहर निकाल के पढ़ें ऐसे, तो माइटोकांड्रिया को अगर हम जूम करके देखेंगे तो इसका आकार थरिया, कदुआ देखें ऐसे होता है यहाँ पे, हम तो वहां इसे छोटा रख दिए यहाँ पे। और इसके अंदर ना दीवाल बनाया गया रहता है, नहीं तो भंस जाएगा, तो इसके अंदर ना दीवाल बना होता है, ऐसे ऐसे दीवाल ढलने रहता है, तो दीवाल ढाल देंगे तब ना ढलैया रहेगा, तो दीवाल कैप्सूल की तरह होता है माइटोकांड्रिया। और उसके अंदर क्या होता है, दीवाल, ये क्या होता है, दीवाल, इसे क्या देता है, मजबूती देता है। और नहीं मजबूती देगा तो माइटोकांड्रिया क्या हो जाएगा, भंस जाएगा, क्या हो जाएगा, भंस जाएगा। तो माइटोकांड्रिया को आंतरिक दीवालें होती हैं या नहीं होती, इन्हें हम क्रिस्टी कहेंगे, क्या कहेंगे, क्रिस्टी। तो माइटोकांड्रिया की आंतरिक दीवालों को क्रिस्टी, क्या कहेंगे, क्रिस्टी कहेंगे। ये हो गया आपका क्रिस्टी, माइटोकांड्रिया की आंतरिक दीवालों को क्रिस्टी। अब माइटोकांड्रिया जो होता है ये कहाँ होता है, कोशिका के अंदर। माइटोकांड्रिया ऑक्सीजन को ले लेता है, हम लोग सांस लेते हैं ना, तो
ऑक्सीजन कहाँ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसे हम लोग को लगता है सांस जाता है फेफड़ा में, नहीं नहीं, फेफड़ा तो स्टोर वाला जगह है। हम लोग इसे लेके कहाँ दे दिए? फेफड़ा को। अब फेफड़ा सबको चाहिए ऑक्सीजन, माइटोकॉन्ड्रिया केवल एक जगह है या हर जगह है? पढ़ो ना बबनी, क्या कर रही हैं आप? अब ध्यान से समझिए, ऑनलाइन रहता है, जो ऑनलाइन पढ़ना है तो ऑनलाइन ले लीजिए, उसमें पूरा रहेगा। यहाँ पे ऑनलाइन वाले तो ही है सब। यहाँ से ध्यान से सुनो सब लोग, आगे बढ़ते हम लोग। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया तो हर जगह है। क्यों हर जगह है? क्योंकि कोशिका हर जगह, नाखून में भी चाहिए, चमड़ा को भी चाहिए, मांस को भी चाहिए, हड्डी को भी चाहिए, दिल, गुर्दा, फेफड़ा सबको चाहिए। सबके पास अपना अपना माइटोकॉन्ड्रिया, मांगता किसी से नहीं है, कहता हम अपना बना लेंगे। अब जैसे दिल की माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा नहीं पहुंचेगा, बैठ जाएगा वो, कहता उसी को कहेंगे कार्डियक अरेस्ट आ गया, बैठ गया, कहता बकलोल कहीं का, हमारा ऊर्जा नहीं देगा, जो बैठ जाएगा। तो पूरे शरीर में ऊर्जा की चाहिए, अब पूरे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया है या नहीं है? अब बताइए, हमारी नाक के पास इतनी तो क्षमता है नहीं कि इतना जबरदस्त ऑक्सीजन खींचे कि पूरा एड़ी तक पहुंचा दे। खींच पाएगा? आदमी जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएगा, पूरा ध्यान सांसें खींचने में, खींच रहे, खींच 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 खींचे नहीं। अब दिक्कत, अच्छा उसके बाद भी दिक्कत समझिए, हमें माइटोकॉन्ड्रिया को चाहिए ऑक्सीजन। माइटोकॉन्ड्रिया क्या चाहिए? और हवा में ऑक्सीजन थोड़े है, हवा में तो नाइट्रोजन है 78%, हवा में ऑक्सीजन नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन कितना है? 21। तो उसको बस क्या चाहिए? बाकी चाहिए ही नहीं। तो भाई यही तो हो गया दिक्कत। तो हमको एक चाहिए ना फिल्टर, तो फेफड़ा क्या है? फिल्टर है। जैसे हम सांस लेते हैं ना, इसमें नाक में बाल ओल रहता है, धूल गर्दा इधर छांट देता है, धूल गर्दा क्या कर देगा? छांट देगा। और एकदम जो पतला बारीक धूल गर्दा होगा, उसको नाक के पास एक म्यूकस होता है, क्या होता है? म्यूकस, चिपचिपा पदार्थ, वो सटा लेगा, कहेगा सट जो इसमें, सट जो। तो कुछ बाल फंसा लिया, और कुछ क्या सटा लेगा? म्यूकस। और उसके बाद कहां जाएगा? फेफड़ा में। देख रहे हैं ऊपर वाला हर चीज का व्यवस्था करके भेजा है। तो म्यूकस जरूरी है या नहीं? तो धूल गर्दा कहां चिपक जाता है? म्यूकस। और एक आध हफ्ते में वो ज्यादा हो जाता है, तब बकोट के निकाल देते हैं, निकाल देते हैं। छोटा लड़का निकाल के उसको गोलिया देता है। और ये सब खचरा सब उसको निकाल के बेंचवा के नीचवा साट देता है, खा जाता है सब, बचपन में खा जाता है सब। तो फेफड़ा जो सांस जा रहा है वो साफ रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? नाक उसे साफ कर देता है कि नहीं? अब वो कहां गया? फेफड़ा में। कहां चला गया? फेफड़ा। अब फेफड़ा में सिस्टम लगा है, ऑक्सीजन में खींच लेता है, ऑक्सीजन इधर आओ, इधर आओ। फेफड़ा में क्या लगा है? ऑक्सीजन खींचने वाला, चल 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 इधर आओ। नाइट्रोजन कहता हम भी चलेगा, भाग चट्टा कहीं कहीं, ये है भाग यहाँ से, वापस ढकल दो इसको, यहाँ पे खींच लेता है, ऑक्सीजन खींच लेता है। तो फेफड़ा में ऑक्सीजन को कहाँ किडनैप किया जाता है? फेफड़ा में। अब बुला के कौन लाता है? नाक। चलो चलो घुमाते, पिकनिक बनाने, पिकनिक में जैसे आया फेफड़ा में खींच ले, ऑक्सीजन भगाएगा, CO2 को भगा भगा, नाइट्रोजन भाग गया, भाग चट्टा कहीं गया यहाँ पे। अब वो तो ऑक्सीजन ले लिया, कौन ले लिया? फेफड़ा। ऑक्सीजन ले लिया, ले, अब पूरे शरीर में कैसे जाएगा? तब दिमाग लगाया गया कि ऐसा आदमी पता कीजिए पूरा शरीर में घूम रहा है, ब्लड। पूरे शरीर में कौन घूम रहा है? ब्लड। अब कहा गया कि ये ब्लड तू पहुंचा दियो ना ऑक्सीजन वहां, भाई पहुंचा दियो कैसे हूं? कहता ठीक है पहुंचा देंगे हम। तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड। कौन करता है? तो कहता है कि हमरा में घोर दो, हमरे में घोर दो। तो नाक से ऑक्सीजन कहां गया? फेफड़ा में कौन गया? ऑक्सीजन। अब फेफड़ा में कौन आया? ब्लड। ऑक्सीजन को किस में घोर दिया गया? ब्लड में क्या कर दिया गया? घोर दिया गया, पूरा बढ़िया से घोर दिया गया। अब ब्लड कहता है कि हम भारी हो गई लो, जैतो के कोनो से कौन हमरा धकिया दे, कोनो से कौन हमरा धकिया दे। तो फेफड़ा कहता है कि इतना ताकत तो हमरा में नहीं, हमरा 20 गो काम है, उनमें नाइट्रोजन को बाहर फेंकना है, ऑक्सीजन को किडनैप करना है, तुम्हारे में धके घोर देना है, सब हम ही करेंगे, हमसे ना हो पाएगा। तो दिल बनाया गया। क्या बनाया गया? दिल। उसका बस यही काम है कि जैसे ब्लड में ऑक्सीजन घोरा जाए, दिल बुलाता है आओ आओ आओ, हाँ यहाँ खड़ा रहो, खड़ा रहो। नहीं समझा?
जो ब्लड में क्या है? ऑक्सीजन। जो दिल मारता है ना उसको 120 के प्रेशर से मारता है। भाई यहां पे समझ में आ गया? तो पूरा ब्लड शरीर में चल जाता है, पूरे चारों ओर यहां पे। और वहां माइटोकांड्रिया इसे देखता है, टुकुर टुकुर ब्लड आया कि नहीं, ले ऑक्सीजन ले, चोरा 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 चोरा, निकाल निकाल निकाल। सब माइटोकांड्रिया अपना अपना ऑक्सीजन चुरा लेता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? चुरा लिया ऑक्सीजन, फिर घट गया, फिर ब्लड कहां जाएगा? फेफड़ा में। कहां जाएगा? फेफड़ा में। बुलाएगा कौन? हार्ट। क्या आओ आओ, तो बुलाता है 80 पे। कितना पे बुलाता है? बुलाएगा कितना पे? 80 पे। कहेगा आओ यहां खड़ा रहो, मारे। कितना में मारेगा? 120। 120 बटा 80, इसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर। क्या कहेंगे? ब्लड प्रेशर। समझ में आ गया? नहीं समझ में आ रहा? बस तुम लोग जिंदा रहो, लोग समझा देते तुम्हें। देखो दिल का बस काम यही है और कोई काम नहीं है दिल का। अब तुम लोग उसको ओवर टाइम ड्यूटी कराते हो, लेकिन दिल का काम वो नहीं है। ऐसा कोई दिल उल का काम नहीं होता है यहाँ पे। देखिए आप जिसके साथ समय बिताते हैं, आपको एक इमोशन, एक विश्वास हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? किसी भी रिश्ते में सबसे जरूरी होता है विश्वास, और ये सारा चीज होता है आंख और ब्रेन से। आंख देख के पसंद कर लेता है, और सेरिब्रम उसमें जिज्ञासा उज्ञासा लगा होगा कि प्रेम, घृणा, हाइपोथैलेमस वगैरह सब कर दे। अब बदनाम हो जाता है कौन? दिल। बदनाम कौन जाता है? दिल। क्यों दिल बदनाम होता है पता है? देखिए आप जहां टेंशन में रहेंगे या किसी को पसंद करेंगे तो सब कहां से होता है? ब्रेन से। अब अच्छा ही बताइए कि अगर दिल लतिया रहा है 120 पे, आज धोके लतिया दिया 400 के स्पीड पे, मार धार देख के भेजा, तो मोटका नसवा तो झेल जाएंगे सब। आई जो अखिया में पतरका नसवा है फट जाएगा। क्या हो जाएगा? फट जाएगा। आप अगर भयानक फेंक दिया ना तो ब्रेन और में पतरका नसवा फट जाएगा, अब ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, धाए दे आदमी गिर जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ज्यादा प्रेशर में क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाता है। समझ में आ गया? तो ब्रेन समझाता है दिल को कि ज्यादा मालिक बनने की कोशिश मत करियो, 120 के प्रेशर पे फेंकना है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझा गया कि नहीं? लेकिन आप लोग ब्रेन को तो लगा देते हैं किसी की याद में। ब्रेन को कहां लगा देते हैं? अब वो किसी को याद कर रहा है, कितना ज्यादा दिन से हम जानते थे, मैट्रिक साथ किए, इंटर साथ किए, पटना में आया तो दूसरे के मोटरसाइकिल पे। अब आपका ब्रेन क्या हो गया? इंगेज हो गया, और ये दिल पूछ रहा है कितना के स्पीड में, तबाह में जो जाता है। अब वो बेचारा फेंकबे नहीं करता है, कब 120 कब 110, और गरियाता रहे चोटा कहीं का, बोल कितना पे फेंकना है, तो छोड़ देगा वहां पे। धीरे धीरे तो कम होने लगेगा। अब जब बीपी लो होने लगेगा तो ऑक्सीजन कम सप्लाई होगा, तो माइटोकांड्रिया गरियाएगा, चोटा कहीं का, ज्यादा जरूरत है, भेजता है कम, यहाँ पे कहां से ऊर्जा बनाएंगे? कहेगा तो बोलो ना दिल को भेजता है इतना धीरे, हम क्या करें? तो दिल कहेगा कि बैठा है खोपड़िया दूसर चीज के टेंशन में, हम कंज करो। समझ गया? अब माइटोकांड्रिया कहेगा भाड़ में जो, तो चोटा भाड़ में जो, हम ऊर्जा नहीं बनाएंगे। माइटोकांड्रिया ऊर्जा बनाना छोड़ देगा। बस आपको ऊर्जा कम बनाने, चक्कर आएगा, मन नहीं लगेगा काम करने में, भूख उतना नहीं लगेगा। भूख नहीं लगेगा क्योंकि पचाने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए होता है। ऑक्सीजन देंगे तो ऊर्जा बनेगा, अब वही पेट में जाएगा, ऊर्जा पचाएगा। कहेगा दो चट्टा कहेंगे, छोड़ देगा मत खो, तो ना आपको भूख लगेगा ना प्यास लगेगा। तब तक कि जब तक कोई उससे बढ़िया ना आ जाए। कौन टेंशन में है? ले भैया आगे बढ़ जाए। लड़कों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। इनका दिल रेलवे स्टेशन होता है। जहां किसी का अस्थाई घर नहीं हो सकता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। चलिए, अभी जिस एज में हैं आप लोग, इस पे पढ़ाई कीजिए।
क्योंकि यह दौर जो है, ये एक जिंदगी अभी एक मुसाफिर है यहाँ पे, अभी आप लोग का है, इसलिए कभी भी मेन फोकस पढ़ाई से नहीं हटिएगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सोचिए, हम जो सांस लेते हैं और हमारा जो दिल धड़कता है, इसका मुख्य उद्देश्य बस दो ठो है, माइटोकांड्रिया को ऑक्सीजन पहुंचाना। सोच सकते हैं ये कितना खतरनाक होगा। ये जो दिल धड़कता है ना, इसका कोई काम नहीं है, माइटोकांड्रिया तक ऑक्सीजन को पहुंचाना है। उस माइटोकांड्रिया तक ऑक्सीजन पहुंच सके, एगो पंप बैठाया है। तो हार्ट क्या है? पंप है। अब फेफड़ा ऑक्सीजन को लेता है, उसमें से किडनैप किसको करता है? ऑक्सीजन। हवा को लेता है, ऑक्सीजन को किडनैप करता है। अब बाहरवा फालतू फेंक देता है, कहता भाग यहां से, चला आया था वापस। समझ में आ गया कि नहीं? वापस चला आया था, समझ में? और लेके जाता है अंदर से। और जब 120 के प्रेशर पर मारता है धाए से, तो ब्लड दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा? दौड़ेगा। और जब ब्लड दौड़ेगा तो रगड़ाएगा, अरे नस में रगड़ाएगा कि नहीं? अरे बिना रगड़ाइले दौड़ जाएगा जी, हाँ दौड़ाएगा। अब बताइए, कोई भी चीज रगड़ेंगे तो गर्मी होगा कि नहीं होगा? और एक ही स्पीड से रगड़ते रहेंगे, एक के रफ्तार से रगड़ते रहेंगे, तो एक के जैसा टेम्परेचर मिलेगा। एक के जैसा टेम्परेचर मिलेगा 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस। जिस दिन ये दिल धड़कना रुक गया, उस दिन ये ब्लड फ्लो रुक गया, उस दिन वो घर्षण बंद, शरीर पड़ जाएगा ठंडा, लाश हमेशा ठंडी हो जाती है। समझ आया? बहुत आसान है बायोलॉजी, बहुत जबरदस्त इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है यहाँ पे, लेकिन तुम लोग पता नहीं कैसे पढ़ता है सब। अच्छा, हम लोग जब बायोलॉजी हम लोग मैथ के स्टूडेंट थे, समझ में आ गया? जब बायोलॉजी पढ़ने गए लोग, बायोलॉजी तो तनको मन नहीं लगा मैट्रिक में, तो हम लोग के टीचर लोग बायोलॉजी कैसे शुरू किए ना, बच्चों कोशिका दो प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। माथा दुखा गया हमारा भाई साहब, क्या चालू कर दिए हो? तो यूकैरियोटिक कोशिका को हम नहीं देख सकते। अरे भैया, कोनो कोशिका को नहीं देख सकते हम, नहीं समझे? यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक हम बताएंगे या आप बताइएगा, हम बस लक्षण बता देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप उसको बताइएगा नहीं, ये लक्षण यूकैरियोटिक का है, ये लक्षण प्रोकैरियोटिक। हम क्या बताएंगे कि ये प्रोकैरियोटिक है, ये यूकैरियोटिक है? नहीं समझ में आ गया? जैसे पढ़ने वाले बच्चे अच्छा से ड्रेस रहते हैं, साफ सफाई रहते हैं, कौन इन्हें लाल हरिया रंग का बाल रंग ने इन्हें लाल रंग के रंगले हैं, वो पढ़ने में ठीक रहेगा जी? हाँ, बुझाएगा कि होली में काटे खाती मुर्गा है। चलिए, तो बताइए ऑक्सीजन की जरूरत किसको? माइटोकांड्रिया। सारा झमेला इसी के लिए। फेफड़ा किसके लिए बनाया गया? माइटोकांड्रिया। दिल, वहां तक ऑक्सीजन पहुंच। बीपी माइटोकांड्रिया 120/80। अच्छा, अगर 120/80 120 से ज्यादा बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन धकाधक पहुंचेगा। तो बीपी जहां ज्यादा हो गया तो ऑक्सीजन धकाधक पहुंचेगा, एनर्जी ज्यादा बनेगा, तुरंत घुसियाएगा। रे 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 कौन सी बोलता है रे, चट्टा कहीं का। तो लोग कहते हैं ना कि बीपी बढ़ल है क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर। कौन अगर वही बीपी कम रहेगा तो बबुआ सब्जी ले लो यो, जाते हो सूते। तो माइटोकांड्रिया को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन की हेल्प से माइटोकांड्रिया के अंदर एक साइकिल चलता है जिसका नाम है क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल या क्रेब्स साइकिल। इसके अंदर क्या चलता है? क्रेब्स साइकिल। क्या चलता है? क्रेब्स। नाम इसलिए पड़ा क्योंकि खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम था क्रेब्स। खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम क्रेब्स था। क्या नाम था? क्रेब्स। और इस क्रेब्स साइकिल से बनता है एटीपी। क्या बनता है? एटीपी, एड्रोनिसिन ट्राइफॉस्फेट। एड्रोनिसिन ट्राइफॉस्फेट, एड्रोनिसिन ट्राइफॉस्फेट क्या बनेगा? एटीपी। क्या बनेगा? एटीपी। और जब 38 एटीपी मिल जाते हैं तो एक ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? एक ग्लूकोज। क्या बनेगा? एक ग्लूकोज। और इससे हमें मिलती है ऊर्जा। क्या मिलेगी? ऊर्जा। किसी को दिक्कत? क्या मिलेगी? कितने एटीपी मिलके? हाँ, 38 एटीपी मिलके हमें ऊर्जा मिल। तो ऊर्जा की इकाई क्या है? एटीपी। जब तक 38 एटीपी नहीं होगी तब तक ग्लूकोज नहीं बन। तो ऊर्जा का इकाई ग्लूकोज नहीं है, क्या है? एटीपी। 37 को एटीपी रहेगा तो ग्लूकोज बन जाएगा। कितना रहना चाहिए? तो ऊर्जा की मुद्रा एटीपी, ऊर्जा की यूनिट एटीपी। हमें मिलता है ग्लूकोज। समझ में गया? कौन बनाता है? माइटोकांड्रिया। कैसे? पहले हम लेंगे सांस, कहां जाएगा? फेफड़ा।
ऑक्सीजन साइड होगा, ब्लड में मिलाया जाएगा, ब्लड को बुलाएगा हार्ट, ढकेलेगा, जाएगा कहां, कोशिका तक, उसमें से खींचेगा माइटोकांड्रिया। कौन सा चक, क्रेब्स चक। कौन सा चक, क्रेब्स। कितने एटीपी, फिर क्या मिलेगा, एक ग्लूकोज। तब हमें ऊर्जा मिलेगी, तब आदमी हरिहर आ जाएगा एकदम। कभी कभी कोनो आदमी को चक्कर आ जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, नहीं है उसका, एकदम घबरा जाता है, उसका ब्रेन एकदम घबरा जाता है, अरे बाप हो अभी तो मरे से बच लो, ब्रेन एकदम डिस्टर्ब हो जाता है। तो आदमी गिलासे में ग्लूकोज घोल के ढरका देता है, ले पी ले। समझ में आ गया कि नहीं गया? गिलासे में दे देता है ग्लूकोज, इमरजेंसी में क्या दे देता है, क्या दे देगा, ग्लूकोज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। हाँ, क्रिस्टी का काम है इसमें क्रेब साइकिल करने के लिए उसको पचकने से बचाए। अब जैसे देखिए यहाँ पे जो दीवार है, ये छत है, टिका हुआ है किस पे, दीवार और पिलर पे। अगर हटा देंगे तो छत गिर जाएगा, तो क्रिस्टी अगर हटा देंगे तो भांस जाएगा। क्रिस्टी उसके अंदर की दीवार है, क्या है, दीवार। हटा देंगे तो माइटोकांड्रिया भांस जाएगा। अब ऑक्सीजन आएगा तो माइटोकांड्रिया कहेगा अब कौन ची आ रहे हैं, खत्म हो गया कहानी। समझ में आ गया? माइटोकांड्रिया काम समझ में आ गया? माइटोकांड्रिया खोज अल्टमैन ने किया। किसने किया? अल्टमैन। लेकिन अल्टमैन अंदर जाके चेक नहीं किया, अंदर जाके चेक नहीं किया। कौन चेक कर लिया? क्रेब्स। कौन चेक किया? क्रेब। तो एक के चक्कर में दो नाम याद रखना है, खोज करता और क्रेब साइकिल। हाँ, क्रेब्स कौन करता है? अच्छा ये बताइए, माइटोकांड्रिया जो होता है ये बहुत समझदार चीज है, इसके पास अपना दिमाग होता है माइटोकांड्रिया के पास। तो दिमाग डीएनए में ही होता है। दिमाग कहाँ है? दिमाग इन द सेंस इंफॉर्मेशन। माइटोकांड्रिया के पास इंफॉर्मेशन होता है, वो ब्रेन से नहीं पूछता है। बाकी किसी के पास इंफॉर्मेशन नहीं होता, वो सब किससे पूछते हैं? सब ब्रेन। दिल के पास इंफॉर्मेशन है, किससे पूछेगा? किसी को खोपड़िया पे मार दिए धाए दे तो दिलो बंद हो जाएगा। समझ में गया? सब किससे पूछते हैं सब। अच्छा ये बताइए, मार के कूच देंगे हाथ को तो बाकी को कोई मतलब ही नहीं था, किससे? हाथ से टेढ़ हो जाएगा, इसे कुछ होगा? इतने टेढ़ कर दे मुड़िया को तब बाकी पूरे शरीर के पास दिमाग ही नहीं था। शरीर के पास दिमाग नहीं है, कौन कमांड कर रहा है? ब्रेन खोपड़िया पे चढ़ के कहता है दिल ठीक से धड़क धड़क, जल्दी यहाँ पे धड़क, तुम यहाँ पे, ए लीवर काम अच्छा से कर, काम अच्छा से एकदम, ए खाना 3 घंटा हो गया अभी तक पचाया नहीं है, पचा जल्दी। कहेगा ना पचाएंगे, नहीं पचाएगा वो कर दो। तो पेट यहाँ एगो डायफ्राम होता है, क्या होता है? डायफ्राम। आंत वगैरह को ब्रेन आदेश देता है, कहता है सुन सुन सुन, अचानक ढकेलियो, एकदम अचानक, पता नहीं लगना चाहिए पेट को। तो सब मिल के ब्रेन का आदेश तो दाएं तो ढकेलेंगे, वो कर देंगे, नाकों में से फेंक देंगे, चिल्लाने लगेंगे, अरे दादा हो दादा। अंडर एस्टिमेट नहीं करना है किसको? ब्रेन को। सारा आदेश कौन दे रहा है? ब्रेन देता है। सारा आदेश ब्रेन देता है। इसलिए ब्रेन पे मार देंगे ना तो आदेश देना बंद कर देगा, जा। इसलिए गजनी में मार देता है धाए ब्रेन पे। हाँ, 15 मिनट में उसका सॉकेटे छोड़ देता है, कोनो तरवा और नहीं छोड़ देता है, कभी कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है उसको। समझ में गया? तेरे नाम में मार के भचका देता है उसको, ट्रेने में ले जाकर पचका देता है, सब एमसीबीए गिरा देता है। इसमें सारा क्या है? एमसीबीए। ब्रेन में क्या है? एमसीबीए। तनिको मारेंगे ना कहीं ना कहीं का एमसीबी गिरेगा, धाए तो मार देंगे तो यहाँ का एमसीबीए गिर जाएगा, हाथ में काम नहीं करेगा। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? माइटोकांड्रिया खोज अल्टमैन। अल्टमैन नामकरण किए थे, किसने किए थे? अल्टमैन। क्या किए थे? नामकरण। और ये साइकिल की खोज किसने किया था? क्रेब्स ने किया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? माइटोकांड्रिया के पास अपना इंफॉर्मेशन होता है या नहीं? सारा इंफॉर्मेशन कहां होता है? डीएनए। हाँ, तो क्या माइटोकांड्रिया ब्रेन से परमिशन लेता है? माइटोकांड्रिया के पास इंफॉर्मेशन कहां से आता है? डीएनए। तो डीएनए में पता है उसको कि कितने एटीपी बनाना है। 38 से ज्यादा हुआ तो उसको साइड में करता है, कहता है इसको ग्लूकोज बना के निकालने दो, तुम्हारा एगो एक्स्ट्रा हो गया, और चाहिए, और एटीपी लाओ, 38, हाँ 10 गो हो गया, और चाहिए 20 गो हो गया एटीपी, हाँ 30 एटीपी हो गया, 6 गो कम एटीपी, 6 कम एटीपी, आ जाओ हाँ 36 एटीपी हो गया, 2 गो, 2 सवारी। समझा गया? 36 हो जाएगा तो क्या कहेगा? 2 सवारी, जैसे 2 और मिल जाएगा, 38 हो गया, चलो खोलो यारी, चलो बढ़ाओ, चल दिया, ग्लूकोज बन के भर गया, जाओ यहाँ पे बांटो, गालजी बाटी को ले जाओ जी, जहां जरूरत है वहां लेके जाओ, आओ दूसरा टेम्पू लगाओ, चलो जल्दी खुल जाओ,
ग्लूकोजपुर, ग्लूकोजपुर 38 सवारी ग्लूकोजपुर, धड़ाधड़ क्या मिलेगा टीवी 38 को होगा, खोल देगा। तो इसके बाद अपना ब्रेन होता है कि नहीं? हाँ, इंफॉर्मेशन कौन देता है? कौन देगा? डीएनए। तो ये अपने आप में एक स्वतंत्र काम करता है। क्या करता है? स्वतंत्र काम करता है। ब्रेन और कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा ना, कहता है बाहर में जा तुम्हारा ब्रेन। पागलों आदमी में शरीर में ऊर्जा बनता है, देखिएगा पागल आदमी के शरीर में भी क्या रहेगा? ऊर्जा बने। यहाँ पे ऊर्जा बना के रखो, घूमेगा यहाँ पे, दांते होते काट लेता है। माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आ गया? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं समझे? अब बनाई गई ऊर्जा को परिवहन करेगा गोल्गी बॉडी। कौन ले जाएगा? गोल्गी। इसका नाम गोल्गी बॉडी इसलिए हुआ क्योंकि इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। किसने किया था? कैमिलो गोल्जी। खोज करता कैमिलो गोल्जी। आप लोग भी खोज कीजिएगा तो अपने नाम पे नाम रख दीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अपना खोज करेंगे नाम रख दीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, रोशन कुमार। तो जैसे ये खोज किया रहता तो रोशन बाड़ी नाम रहता इसका, गोल्जी बाड़ी नहीं रहता। क्या नाम रहता? रोशन बाड़ी। समझ आ गया? या फिर ये खोज गया जाता रोशन चक्र, क्रैप चक्र नहीं रहता, हो जाता है यहाँ पे। जैसे तुम खोज करते तो बकलोल चक्र, गोल्जी बाड़ी। समझ में आ गया? अब यहां होता है राइबोसोम। क्या होता है? क्या हो गया? राइबोसोम। राइबोसोम क्या बनाएगा? प्रोटीन। राइबोसोम बताइए पावर हाउस किसे कहेंगे? ट्रैफिक पुलिस, गोल्जी बॉडी। ट्रैफिक पुलिस, परिवहन, प्रोटीन निर्माण, राइबोसोम। प्रोटीन निर्माण, प्रोटीन से ही शरीर का निर्माण होता है। समझ में आ गया? जैसे मान के चलिए यहाँ कट गया, क्या हो गया? कट गया, तो वहां निर्माण होकर नया कोशिका बनना है कि नहीं बना? तो नया कोशिका बनाने का आदेश देगा सेंट्रोसोम, बनाने का आदेश देगा लेकिन किस चीज से बनेगा? तो प्रोटीन से। बताइए हमारा पूरा शरीर किस चीज का बना है? प्रोटीन से। किसका? तो प्रोटीन की ज्यादा जरूरत हम लोगों को है या छोटे बच्चों को? छोटे बच्चों, कि उनका शरीर बन रहा होता है, बन रहा होता है ना। तो पूरा शरीर किससे बना है? प्रोटीन से। पूरा शरीर प्रोटीन से बना होता है। ज्यादा जरूरत बच्चे लोगों को होता है, प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होता है। तो प्रोटीन कौन बनाएगा? राइबोसोम। प्रोटीन कौन बनाएगा? राइबोसोम। क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन ज्यादा जरूरी है कि नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी। तो समझ में आ गया? राइबोसोम क्या बनाएगा? राइबोसोम क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा? प्रोटीन। अच्छा, प्रोटीन भी तो एक बार में आगे समझते पूरा शरीर बना देगा प्रोटीन। प्रोटीन की भी जरूरत ना, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहेंगे? राइबोसोम। राइबोसोम। प्रोटीन भी जरूरत कितने को होती है? जैसे हम लोगों को ना बड़े साइज के प्रोटीन की जरूरत है, लेकिन हाई जो बैक्टीरिया वायरस हैं जिनको हम लोग माइक्रोस्कोप से देते हैं, उनको छोटे साइज का प्रोटीन की जरूरत है। तो प्रोटीन जो राइबोसोम होता है ये दो साइज में आता है। एक छोटा शेप में होता है 70S और एक बड़े शेप में होता है 80S। तो ये केवल साइज का अंतर है। किसका अंतर है? साइज। तो वैसे जीव जिन्हें हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं, वैसे जीव जिन्हें हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, उनके अंदर पाया जाता है छोटका राइबोसोम, 70S राइबोसोम। कौन पाया जाता है? 70S राइबोसोम। और जो जैसे खटमल बिना माइक्रोस्कोप के देख जाता है, मच्छर बिना माइक्रोस्कोप के देख ले जाएगा। यहां पे हम लोग अब देखेंगे उसको। तितली बड़ी जीव है, चूहा बड़ा है, खरगोश, बकरी, गाय, भैंसा, हाथी, जिराफ, वेल मछली, पेड़ पौधा और बड़ा है। तो जितना बड़का है सब में 80S। हम लोग में, आप में बमनी 80S। हाँ, तुम्हारे में बमनी छोटकी बमनी 70S 80S। इतना छोट थोड़े कि माइक्रोस्कोप से देखना पड़े। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया? अच्छा ये बताइए, कोरोना जो वायरस आया था उस चोट्टा में कौन सा होगा? हाँ, 70S। हम लोग में देखो वो क्या बोल रही है कि उसमें 90S होगा। देखो उसमें भी 90S। बताओ कोकिला बहन, मार दो तो उसको। सब में क्या पाया जाता है? 80S। 80S से ज्यादा नहीं होता, 70S से कम नहीं। तुम्हारा बाबू
सुखल छुआड़ा। मैट्रिक कब किए थे? बहुत पहले कर लिया जी तुम तो। फर्स्ट ईयर में हो अभी कि सेकेंड ईयर में? सेकेंड ईयर में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 70 80 समझ में आ गया हम लोग में। और जितने जो छोटका छोटका जो होता है सब खतरनाक। हाँ 70 जितना छोटा होता है सब नहीं खतरनाक वाला, इन्हीं को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक। क्या कहा जाता है? प्रो। जितना बीमारी वाला है सब प्रोकैरियोटिक। धीरे धीरे लक्षण समझिएगा। अगर कहेगा कि एक कोशिका जिसके अंदर 70S प्रकार वाला राइबोसोम है वो यूकैरियोटिक है या प्रो? प्रोकैरियोटिक बहुत खराब होता है, सोचो बीमारी फैला देता है। उसमें क्या रहता है? 70S। 70S समझ में आ गया कि नहीं आएगा? और हम लोग क्या है? यूकैरियोटिक। अभी यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक मजे। राइबोसोम कितने टाइप का? 70 और 80। बड़े जीवों में, माइक्रोस्कोपिक वाले में 7। एस मतलब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, ये छोटे साइज को दिखाता है, ये बड़े साइज को दिखाता है। समझ में आ गया? अगर राइबोसोम नहीं रहेगा तो कोशिका बनेगी? हाँ नहीं बनेगी, कोशिका नहीं बनेगी। आगे बढ़े। सेंट्रोसोम क्या हो गया? सेंट्रो। कोशिका विभाजन कौन करेगा? विभाजन में टूट जाता है या टूट के दो बन जाता है? तो बताइए सेंट्रोसोम जरूरी है या नहीं है? अगर सेंट्रोसोम नहीं होगा तो टूटा फूटा चीज सही होगा? ब्रेन में सेंट्रोसोम होता है ना, ना इसलिए ब्रेन में मार देगा धाए दे तो सही नहीं होगा। गया तो गया, काम खत्म। इसलिए कितनों मलहम पट्टी बैंडेज कीजिए सही नहीं होता। इसलिए सबसे मजबूती से रखा जाता है ब्रेन को। सबसे पहले तो इसके ऊपर बाल फला हुआ है जो रगड़ाने उगड़ाने से बचा देता है। उसके नीचे डबल लेयर का हार्ड चमड़ा है, खोपड़ी है बहुत मजबूत है, लोटा ईसन खोपड़ी। यहाँ पे मारेंगे से खोपड़ी पे तो सारा झटका कौन ले लेता है? खोपड़ी ले लेता है। समझा? लाठी से मार देंगे, अगर खोपड़ी टूटा है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर जो खोपड़िया टूट के अंदर जाके किसको मार दिया? ब्रेन को। कहेगा मालिक को मारा है, जा हम बात नहीं करेंगे। मुंह फुला लेता है, हमेशा के लिए मुंह फुला लेता ना। वो तो समझ में आता है, हमेशा के लिए मुंह फुला ले वो आदमी ठीक होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? लेकिन बात बात पे 2 दिन के लिए हम खाना नहीं खाएंगे, ये तो बड़ी खराब लगता है। नहीं समझा? कल रात में हमारे एक मित्र का फोन आया, टेंशन में था। हमें पर कोनो मित्र फोन करेगा हमको समझ में आ जाएगा कोनो ना कोनो मुसीबत में फसल है, टेंशन में है। समझ में आएगा कि नहीं आ गया? वो कह रहा कि 2 दिन से खाने में नहीं खा रही है उसकी पत्नी। तो हम कहे कि देखिए तुमको अब हम क्या बोले, हम कहे कि जाके बोलो कि ठीक है आप अगले महीने खा लीजिएगा, अप्रैल मई से हमारे लिए बना दीजिए, अपने लिए बनाए खा लो। नहीं समझा? अप्रैल मई से खा लेना। नहीं समझा? तुम लोग भी याद रखना, अगर कोई भूखले है ना छोड़ दो, ज्यादा दिन माइटोकांड्रिया बैकअप नहीं संभालता है। 2 दिन के बाद माइटोकांड्रिया बैकअप खत्म कर देता है। और 2 दिन से ज्यादा होगा ना तो शरीर ये गलाने लगेगा, फैट गलाने लगेगा, चर्बी उर्बी सब गलाने लगेगा। जमा कर लेते हम बना बना के ले आओ, यही दिन के लिए थे तो मुंह फुले रहेगा। तो कहिएगा कि ठीक है आप अप्रैल मई से खा लीजिएगा यहाँ पे। समझा? और केवल ऐसा नहीं, पूरे परिवार में हल्ला कर देना है कि इन्होंने शपथ लिया है कि 2 महीने तक खाना नहीं खाएंगे। मम्मी देखिए ये शपथ ली है, आप लोग सहयोग कीजिए शपथ पूर्ति करने में। आप लोग पूरे हर जगह ढिढोरा पीट दो, नजर रखिए जहां खाना खाने जाओ, अरे शपथ टूट जाएगा, ओ माय गॉड शपथ टूट जाएगा। नहीं समझा? अगर तुमने छोड़ दिया जीवन भर तुमको हर 2 दिन 3 दिन ले, देखो कितना खतरनाक सांप रहे, जब तक फोन नहीं उठाएगा काटेगा नहीं। गलती क्या करते हो ना, जैसे ऐसे ना जैसे ऐसे हो अमीशपुरी को लाइए बीन बजाए। समझ में आ गया? आप लोग को समझ में आ रहा है? खाना कितने महीने के लिए छोड़ना है? हाँ तुम लोग मनाएगा, लोग हल्ला कर देना है, और जहां खाना खाने बैठे सब लोग को गोलिया के बैठना है, खाना खाए खाना खाए। नहीं समझा? फिर कान पकड़ ले, तब समझ में आएगा माइटोकांड्रिया का।
चलिए आगे का क्लास अब